Hello everyone, you are watching AdPlus Home Twitter, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 290A. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 12th पार्ट में फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स और सूट्स के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 264 से लेकर आर्टिकल 300 ए तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 290 ए पर चर्चा करेंगे। आर्टिकल 290 ए पार्ट 12 के चैप्टर फर्स्ट के अंतर्गत आता है। चैप्टर फर्स्ट में फाइनेंस के बारे में बताया गया है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊंगा, ताकि आपको कंसेप्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। Article 290A talk about annual payment to certain देवस्वम फंड्स। आर्टिकल 290A में कुछ देवस्वम फंड्स को एनुअल पेमेंट देने की बात कही गई है। देखिए, सिंपल शब्दों में ऐसा कहें, एनुअल पेमेंट देना होगा, मतलब हर एक ईयर में पेमेंट करना होगा किसी पर्टिकुलर देवस्वम फंड्स में। देवस्वम फंड्स क्या होता है कि मंदिरों के देखभाल रख रखाव के लिए देवस्वम फंड का उपयोग किया जाता है। तो कुछ जो देवस्वम फंड्स में है, एवरी ईयर, हर साल जो है उस देवस्वम फंड्स में जो है पैसा देने की बात की गई है। हर ईयर, हर साल। A sum of 46 lakhs and 50,000 rupees shall be charged on and paid out of the consolidated fund of the state of Kerala every year to the Travancore Devaswam Fund, and a sum of 13 lakhs and 50,000 rupees shall be charged on and paid out of the consolidated fund of the state of Tamil Nadu every year to the Devaswam Fund established in that state for the maintenance of Hindu temples and shrines in the territories transferred to that state on the first day of November 1956 from the state of Travancore, कोचीन। प्रत्येक वर्ष केरल स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड पर 46,50,000 रुपीज की राशि चार्ज की जाएगी और उसमें से त्रावणकोर देवस्वम फंड को पे किया जाएगा। ठीक है। और प्रत्येक वर्ष तमिलनाडु स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड पर 13,50,000 रुपीज की राशि चार्ज की जाएगी और उसमें से त्रावणकोर कोचीन स्टेट से 1 नवंबर 1956 को उस राज्य को ट्रांसफर टेरिटरीज में हिंदू टेम्पल्स और तीर्थ स्थानों के रखरखाव के लिए एस्टेब्लिश्ड देवस्वम फंड्स को पे की जाएगी। देखिए, इसे आसान शब्दों में समझिए। इसमें यह कहा गया है कि प्रत्येक वर्ष, हर एक वर्ष केरल स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड में से पैसा चार्ज किया जाएगा, यानी दिया जाएगा। वो पैसा कितना होगा? 46,50,000 रुपीज़ की राशि होगी, वो दी जाएगी और उसमें से जो है पैसा त्रावणकोर देवस्वम फंड को पे किया जाएगा। ठीक है, मंदिरों के रखरखाव के लिए। और साथ ही प्रत्येक वर्ष तमिलनाडु स्टेट के जो कंसोलिडेटेड फंड से जो है पैसा चार्ज किया जाएगा, वो पैसा चार्ज किया जाएगा 13,50,000 रुपये। ठीक है, की राशि होगी। और ये जो उसमें से है त्रावणकोर देवस्वम को ही फंड पे किया जाएगा। लेकिन कैसे पे किया जाएगा? उसमें से जो पैसा पे किया जाएगा वो त्रावणकोर कोचीन स्टेट से 1 नवंबर 1956 को उस राज्य को ट्रांसफर टेरिटरीज में, मतलब तमिलनाडु राज्य को ट्रांसफर टेरिटरीज में हिंदू टेम्पल्स और तीर्थ स्थानों के रखरखाव के लिए एस्टेब्लिश्ड जो देवस्वम फंड्स होंगे, देवस्वम जो होंगे फंड्स को पे की जाएगी। तो ठीक है, जो ट्रांसफर टेरिटरीज होगा त्रावणकोर कोचीन द्वारा 1 नवंबर 1956 को तमिलनाडु राज्य को, कि इसी ट्रांसफर टेरिटरीज के हिंदू मंदिरों और तीर्थ स्थानों के रखरखाव के लिए आपको इस पैसे का यूज़ करना है। तो उस देवस्वम फंड्स में जो है तमिलनाडु का कंसोलिडेटेड फंड पर चार्ज एक्सपेंडिचर जो है वो पे किया जाएगा इस देवस्वम फंड्स को। और देवस्वम फंड्स को जिम्मेदारी क्या मिली है?
कुछ तमिलनाडु के कुछ ट्रांसफर टेरिटरीज में जो हिंदू टेम्पल्स है उनके रख रखाव और तीर्थ स्थानों के रख रखाव, वो टेरिटरीज डिफाइन होंगे पहले ही। देखिए ये जो त्रावणकोर कोचीन है, ये एक जो है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने बनाया है किसको, त्रावणकोर देवस्वम फंड बोर्ड को, ठीक है। बेसिकली त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड को बनाया है, उसी में वो फंड आ जाता है। तो एक ये जो त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड है, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, अपने आप काम करती है। और किसने बनाया है त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड को? ये बनाया है ये त्रावणकोर कोचीन ने बनाया है, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, तो उसने बनाया है। ये मैंने आपको बता दिया ताकि आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हो जाए बस। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.